नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण में अनुसंधान और विकास की। इस मुद्दे से संबंधित संसद की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी। कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसान के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये फसल उत्पादन में दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने में योगदान देता है, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ती है और कृषि कार्यों से जुड़ी मेहनत और लागत भी कम हो जाती है। भारत में 86% किसानों के पास आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम की छोटी जोत के खेत होते हैं। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण में अनुसंधान और विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थायी समिति ने सब्सिडी को लेकर भी सिफारिश की है। संसद की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की इस रिपोर्ट पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हुकुमदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ जी से। अजय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत हुकुमदेव जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि यह मुद्दा किसानों से जुड़ा है, खासतौर से छोटे किसानों से, और कृषि यंत्रीकरण का यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और स्थायी समिति ने जो सिफारिश की है, इस पहलू को भी मैं समझना आपसे चाहूँगा। लेकिन यंत्रीकरण की जब हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में, यानी मशीनीकरण की जब हम बात करते हैं, तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, खासतौर से भारत जैसे कृषि प्रधान देश में? देखिए मनोज जी, सबसे पहले मैं संसद टीवी के जो श्रोता हैं देश भर में, उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और ख़ासकर उसमें जो किसान होंगे कोई सुनने वाले जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो केवल सुने नहीं, समझे भी, और अगर कहीं उनका कोई सुझाव हो तो अपने सुझाव अपने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा नमो ऐप पर या किसी ऐप पर अपना सुझाव सरकार के पास भेजें, और प्रधानमंत्री इसका स्वागत करते हैं, मांगते हैं। ऐसा देश का पहला स्वभाव, लेकिन देना पड़ेगा। दूसरा है, जो देश भर के अंदर ये इतने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन कृषि विज्ञान केंद्रों पर अलग अलग ढंग से प्रशिक्षण के अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, उसमें ये सब विषय है। तो अधिक से अधिक किसान के बच्चे उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें और अपने आप को आधुनिक मशीनीकृत वैज्ञानिक खेती के साथ अपने को जोड़े। जी, उनको जोड़ना पड़ेगा, करना तो उन्हीं को है। ये दूसरी बात है। एक बात मैं कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि भारत में जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वो है 68.45%। जी, जो इस रिपोर्ट में भी है। 15-16 का सेंसस है मेरे पास, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर में है 17.62%। इन दोनों को जोड़ने के बाद बिहार में जहां 96.96% अर्थात 97% किसान हैं जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले हैं, और 91% किसान हैं जो 1 हेक्टेयर से कम जोतने वाले हैं। महत्वपूर्ण है। और पंजाब में ये लघु और सीमांत किसान मिलके होते हैं 33%। तो कहाँ बिहार में 97%, और कहाँ पंजाब में उनकी संख्या होती है 33%। जी, तो अगर कोई कृषि कानून बनेंगे या कृषि सुधार के काम होंगे तो दोनों जगह के किसानों पर समान रूप से वो लागू नहीं हो सकेगा। और लघु सीमांत किसान के लिए अगर कोई कार्यक्रम बनेगा तो बिहार के लोगों को 98% लोगों को लाभ मिलेगा, अब पंजाब में 33% लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब कृषि सुधार के कानून बने थे तो राजनीतिक कारण से बिहार के भी राजनीतिक पार्टी के लोग उस कानून का विरोध कर रहे थे, जबकि उस कानून से बिहार को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला था। जी, अब बिहार के किसान ऐसे थे कि जाति के नाम पर पिछलग्गू बन जाते हैं। तो एक तो
कृषि का जो वैज्ञानिक, आधुनिक और मशीनीकृत कृषि है, इस क्रांति को सफल बनाने के लिए मैं हिंदुस्तान के सारे किसानों से प्रार्थना करूंगा, चौधरी चरण सिंह जी के शब्दों में, कि वो अपने को जाति के नेतृत्व के अंधभक्ति से मुक्त कर ले। जब तक अपने जाति के नेताओं के पीछे अंधभक्ति में रहेंगे, जातीयता की अंधभक्ति, जी, तब तक वो वैज्ञानिकता को समझ नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकता को समझने के लिए, आधुनिकता को समझने के लिए, अनुसंधान को समझने के लिए उनको अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर। इस सब से आखिरी में कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे हजारों लोगों के सुझाव पर उन्होंने जो अभी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो एक उन्होंने संस्था बनाया है जिसका प्रधानमंत्री खुद चेयरमैन होंगे, बिल पार्लियामेंट में आया हुआ है, यह जो संस्था का बना रहे हैं, यह भारत में विकास की गति को, समग्र विकास की गति में है, उसमें इतनी शक्ति आएगी और इतनी तीव्रता आएगी कि कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें हर अनुसंधान, कृषि के जो जितने अनुसंधान है वो, और भारत में जितने विकास के काम है, सड़क हो, बिजली हो, नहर हो, सिंचाई हो, जो भी हो, सब कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जमीन पर है सब जी। और जमीन पर जो भी है वो किसान के साथ जुड़ा है। तो अगर वो अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है उसमें किसान को ध्यान में रखकर और सारी योजनाओं का ऐसा रेखांकन और रूपांकन किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक किसान को लाभ मिले। जी, और बिल्कुल बिल्कुल हुकुमदेव जी, जो केंद्र सरकार है उसका लक्ष्य भी यही है कि देश के किसान की आय दुगनी हो, आर्थिक रूप से देश का किसान मजबूत हो, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उत्पादकता कैसे किसान की बढ़े, इस पे सरकार का खासा जोर है। और इस दृष्टि से देखा जाए, जब हम बात कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण की कर रहे हैं, अनुसंधान की कर रहे हैं, विकास की कर रहे हैं अजय जी, तो ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि देश में अगर कृषि यंत्रीकरण और अनुसंधान और विकास पर जोर देना है तो सब्सिडी को लेकर, खासतौर से जो मशीनों को लेकर सब्सिडी है, उस तरफ भी ध्यान देना होगा। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले हुकुमदेव नारायण जी को मेरी तरफ से मैं उनको राम राम कहना चाहता हूँ, सब किसानों की तरफ से। और उनकी बातें सुन के बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए यंत्रीकरण बहुत जरूरी है। जो ये रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हुए हैं, पर कुछ उसमें कमी पेशियां भी हैं। जी, तो मैं दोनों चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे साहब ने अभी बताया कि किसानों के कोई सुझाव हैं तो उन सुझावों को जरूर सरकार को देने चाहिए। तो उस मुद्दे और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सब्सिडी, जैसे आप पूछ रहे थे कि किसानों को छोटे मशीनरी के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, वो भी इस चीज का भी इसमें जिक्र है। परंतु दो तीन चीजें हैं जो समस्या है जिनका जिक्र नहीं किया गया इस रिपोर्ट में। वो सबसे बड़ी बात है कि जब आप मशीनरी का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, और डीजल बहुत महंगा है। और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है, जो सेस है, वो एक तरीके से छोटे किसान के ऊपर एक टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, क्योंकि उस पे जब टैक्स लगा के उसे डीजल खरीदता है तो एक तरीके से उसका खर्चा उसके खेती का बढ़ जाता है। तीसरी बात इसमें ट्रैक्टरों के बारे में लिखा है कि ट्रैक्टर्स की सेल जो 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 कंपनियां जो ट्रैक्टर वाली ट्रैक्टर बेच रही हैं उनके नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, इस चीज पे काफी जिक्र है इस रिपोर्ट में। परंतु मैं इस आपके माध्यम से सब दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर का प्रयोग है देश में, वो प्रति ट्रैक्टर अंदाजे से 400 घंटे, 450 घंटे के करीब चलता है। और 1000 घंटे से कम अगर ट्रैक्टर का प्रयोग करा जाए तो वो, मेरा मतलब कि फायदे का सौदा नहीं बनता इकोनॉमिकली किसान के लिए, क्योंकि उसका ब्याज, उसका खर्चा चलाने का, उसको रखने का बहुत अधिक हो जाता है उसके लिए। और इसीलिए ये चीज नहीं लिखी गई है रिपोर्ट में। दूसरी बात, अपने रिपोर्ट में देखते हैं कि ये नहीं लिखा हुआ रिपोर्ट में कि किन
किन कागजों को पेश किया गया रिपोर्ट का। कोई भी कमेटी होती है उसको एक लिस्ट देनी जरूरी होती है कि ये जो रिकमेंडेशन आए हैं ये किसने दिए। जी और भी चीजों पे बात करेंगे, पर आपका और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते जी हैं। बिल्कुल अजय जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जाहिर तौर पे आपने जो अपना मत रखा है, आपका अपना एक दृष्टिकोण होगा, लेकिन जो संसद की स्थायी समिति होती है हुकुमदेव जी, उसमें अलग अलग दलों के सदस्य होते हैं और वो सदस्य अपने अपने अध्ययन करते हैं देश में अलग अलग स्थानों पर जाके और फिर अपनी सिफारिशें उस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार के समक्ष रखते हैं। ये बात ठीक है कि मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं देश में चलाई हैं। आर्थिक दृष्टि से किसान मजबूत कैसे हो और किसान की उत्पादकता कैसे बढ़े, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास सरकार ने लगातार किया है। और यहाँ पर भी जो हम बात कर रहे हैं उसमें जीएसटी को कैसे कम किया जाए, जो सिफारिश की गई है, इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है इस सिफारिश में जो संसद की स्थायी समिति की है कि जीएसटी को मौजूदा 12% से कम करने की सिफारिश की गई है। जो 40 HP तक के ट्रैक्टर्स होते हैं और उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो ट्रैक्टर की भूमिका है खासतौर से कृषि क्षेत्र में, उसको आप कैसे देखते हैं? जाहिर तौर पर हम सब जानते हैं जो बड़ी जोत के खेत होते हैं उसमें ट्रैक्टरों की अपनी एक भूमिका है, लेकिन छोटी जोत की जब हम बात करते हैं तब आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी जो हमारे किसान संगठन के साथी जो प्रश्न उठा रहे थे, उनके प्रश्न मार्मिक है क्योंकि दो दृष्टि है। एक दृष्टि है शिखर की, एक दृष्टि है सतह की। जी, एक दृष्टि है किसान की और एक दृष्टि है अफसर की, माने कृषि विभाग के अफसर की। तो दोनों के जो दृष्टि हैं और जो संसदीय समिति बनती है, मैं इस कमेटी का चेयरमैन था 5 साल और 5 साल इस कमेटी का मेंबर के हैसियत से रहा पार्लियामेंट में। तो लगातार 10 बरस तक मैं एक कृषि अस्थायी समिति का सदस्य और अध्यक्ष के नाते रहा। इसमें जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं तो कृषि विभाग और कृषि अनुसंधान परिषद के जो लोग हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करते हैं। या दूसरे तरफ अगर हम जिनको कहते हैं कि हितधारक, तो हितधारक में जो आते हैं वो ठीक उठा रहे थे। हितधारक में बड़े लोग आते हैं अपने विचार को रखने के लिए, लेकिन अब बदलते हुए युग के मुताबिक, समय के मुताबिक जी, और प्रधानमंत्री के जो विकास की जो गति शक्ति है और दूसरा जिसको रूपांतरित भारत जो नीति आयोग है उसका काम है, तो ये सब जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना है, उसी तरह इन सभी संस्थाओं का भी अब रूपांतरण होना चाहिए। रूपांतरण माने जिसके लिए ये संस्था है उनका भी इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अर्थात जो बीमार है वो बीमार से भी पूछा जाना चाहिए कि तुमको क्या बीमारी है। एक और इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन मनोज जी, दुर्भाग्य है इस देश का कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सीमांत किसान जो नीचे है, सीमांत किसान माने 3 तरह के किसान, 3 चीज़ है, खेती, नौकरी और व्यापार। तो जिस किसान के पास में तीनों है वो एक श्रेणी में है। जिस किसान के पास में खेती, नौकरी, व्यापार में से 2 है वो एक श्रेणी में है। और एक किसान है जिसके पास में खेती के अलावे आय का, जीविका का कोई दूसरा स्रोत नहीं है जी। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वह किसान मेरी नज़र में प्राथमिकता में है जिसके परिवार में खेती के अलावे नौकरी और व्यापार का कोई जरिया नहीं है। ऐसे किसानों को हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना है। और ऐसे किसानों को जब मजबूत बनाने लगते हैं तो जो नौकरी और व्यापार वाले किसान हैं, ये किसान हैं, लेकिन ये किसान कहीं ना कहीं जातीयता के नाम पर राजनीति को प्रभावित करके अपने ही लोग को बरगला देते हैं।
तो इससे इसलिए मैंने उठाया कि इस बात को भी हमारे किसान संगठन के साथी हैं जी, एक उनको सवाल अजय देखना जी से चाहिए। मैं ले लेता हूं। अजय जी, इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जो 40 HP तक के ट्रैक्टर्स हैं, स्पेयर पार्ट्स और घटकों पर जीएसटी को 12% से कम कर दिया जाए। एक सिफारिश की गई है, सब्सिडी को लेकर भी सिफारिश की गई है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? बार बार जीएसटी की बात कर रहे हो कि 18 से 12% लिया और ये सारी दुनिया 5 साल से कह रही है, उस मुद्दे पे नहीं जाते। जो कमेटी को बात करनी चाहिए थी, वो करनी चाहिए थी 2-3 मुद्दों पे मैं इस अभी कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो कमेटी ने नई बात करी कि पूरे दुनिया में बिजली से चलने वाले ट्रैक्टर चल रहे हैं। अब किसान को डीजल खरीदना पड़ता है जिस पे एक्साइज ड्यूटी भी होती है, सेस भी होता है और वो अंदाजे से 40 या 50% उसकी जो कीमत है डीजल की 40% कीमत है वो टैक्सेस की है। अगर जैसे प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम है कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी को घर घर लाना चाहिए, खेत में सोलर इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो सोलर पैनल लगने चाहिए। अगर बिजली के ट्रैक्टरों को सरकार सब्सिडी दे, मैं कह रहा हूँ जीएसटी पे ना जाओ, अगर रिसर्च के लिए सब्सिडी बिल्कुल दे सरकार अजय जी, कि बिजली से ट्रैक्टर जी, चले तो खेत में अपना एक जी, मिनट अजय जी, अगर एक अजय जी, मिनट बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कई मुद्दे उठाए यहाँ पर। जाहिर तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका इस बात पे जोर है, देश में नीतियों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए और अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के जरिए किसान कैसे मजबूत हो, कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, इस पे जोर है। आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सनसद टीवी से बात करने के लिए।